बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि आने वाला वीक गोल्ड के हवाले से कैसा रहेगा और हम काउंट डाउन यानी टॉप से डाउन एनालाइज करेंगे वीकली से लेके M15 के टाइम फ्रेम तक कि अगर गोल्ड सेल में है तो कहाँ से सेल देखें और अगर गोल्ड बाय में है तो उसके बेस्ट लेवल बाय के कौन से होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो सोचिए क्यों नहीं किया, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है, लम्हा ब लम्हा गाइड किया जाता है, मार्केट की सिचुएशंस क्या है और साथ में बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। ज्वाइन करने के लिए आपने यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर को ज्वाइन करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लॉस में हैं और बार बार लॉस में हैं तो सोचो क्यों है, इसकी वजह आप खुद हैं। ना तो आप सीखना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं और ना ही किसी अच्छे मेंटोर को या अच्छे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। आने वाला वीक गोल्ड के हवाले से कैसा रहेगा, तो अगर मैं वीकली में देखूं तो वीकली के टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे हम स्टिल सेलर्स नहीं हैं। अब एक भरपूर ये सेल की कैंडल्स बनी थी, यानी 5600 से ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट की मूव थी। अब 1200 पॉइंट की मूव थी तो मगर यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ से वेव्स ही तो देखिए कितनी बड़ी बनी थी। अब वीकली के टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर हम फ्यूचर्स कलर्स को देखें तो ये फ्यूचर्स कलर हमें प्रेडिक्ट बाय की तरफ इंडिकेशंस दे रहा है कि मार्केट में बाय की मूव्स है। और उसके बाद जब तक प्राइस इस फ्रैक्टर लेवल यानी इस वीक में देखेंगे तो ये फ्रैक्टर लेवल है, इससे नीचे क्लोज नहीं करते, हम सेलर नहीं है। अब ये रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं। अब दोस्तों, थोड़ा सा काम आपने खुद करना है। एक दोस्त ने मैसेज किया कि सर एग्जैक्ट लेवल भी बता दिया करें। भाई, इतना सा काम चार्ट खोल के खुद भी करें अगर आपने सीखना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसका पहला रोटेसमेंट का स्ट्रक्चरल बेस पे देखें वीकली में तो ये पहला रोटेसमेंट का लेवल था और मार्केट ने एग्जैक्टली इस लेवल की रिस्पेक्ट की है और एक्सपेक्ट करने के बाद वापस ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब इसके नेक्स्ट रोटेसमेंट के लेवल्स कौन से होंगे, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एक लंबी पिन बार आई, मगर इससे नीचे अगर अगली बार ब्लैक ये वाली क्लोज करती तो हम कह सकते थे कि मार्केट में माइट भी सेल की अपॉर्चुनिटीज मिले। अब प्राइस क्या कर रही है, आपको घुमा रही है। अब अगर हम वीकली से डेली टाइम फ्रेम में आए तो डेली टाइम फ्रेम पे टॉप डाउन एनालाइज है, वीकली से डेली और डेली में फिर हम जाएंगे H1 और फिर M15। अब डेली के टाइम फ्रेम में आए हैं, जब तक प्राइस इस सॉलिड कलर से नीचे क्लोज नहीं करती मोटी मोटी कैंडल के साथ हम सेलर नहीं। मैं तो आपसे कहता हूँ कि गोल्ड चाहे 1500 पॉइंट भी नहीं मजीद से नीचे जाएगा, मैं गोल्ड में बायर्स हूँ। बार बार कहता हूँ मैं गोल्ड में बायर्स हूँ। रीजंस मुख्तलिफ हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, पूरी दुनिया की नज़र इसमें है। हर दुनिया का ममालिक इसको अपने पास महफूज करके अपनी वर्थ को बढ़ाना चाहता है। नहीं, वो हर डिप से मौके की तलाश में है कि हमें डिप मिले, हम बाय करें। अभी उनके साथ शामिल हो। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर टेक्निकली एनालाइज के तौर पे देखें, देखिए ये मेरी पर्सनली राय है, कोई सजेशंस नहीं है कि आप ये करें। पर्सनली राय है कि हर डिप से जो फिजिकली बाय करने वाले फिजिकली बाय देखें। अब डेली के टाइम फ्रेम में देखिए तो जब तक, चूँकि यहाँ पे 9 और 26 पिलर्स की लाइन देखिएगा कि बिल्कुल फ्लैट सी बनी हुई है और उसके बाद 9 स्पैन ए और स्पैन बी फ्लैट है। इसका यूँ फ्लैट बनना मार्केट में अभी कोई भी मोमेंटम को, मार्केट में अप एंड डाउन्स को जो आपको शो करवा रहा है कि मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शंस नहीं है। डेली में बायर्स, वीकली में बायर्स, स्टिल सेलर्स नहीं है। ये एक रोटेसमेंट का लेवल था जो रोटेसमेंट लेवल फिल करके ऊपर जा रही है। अब आते हैं H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या कहता है। H1 के टाइम फ्रेम में हम आए हैं और यहाँ पे देखिएगा कि ये एक पूरी कंप्लीट वन वेव्स थी। अब कंप्लीट डाउन वेव्स है और डाउन वेव्स के बाद होना ये चाहिए कि जब तक ये प्राइस यानी इस फ्रैक्टर लेवल से नीचे H1 की दो मोटी मोटी कैंडल क्लोज नहीं करती ना, हम सेलर्स नहीं बन सकते। अब अगर इसने सेल जाना है स्ट्रक्चरल बेस पे तो गौर कीजिएगा ये हाई और उसके बाद इसको नीचे ब्रेक करे तो हम फिर सेलर। अगर इंट्राडे के वाले से देखें तो यहाँ पे प्राइस नीचे आई, यहाँ पे 9 और 26 पिलर्स की लाइन ने क्रॉस किया और दोबारा बाय की तरफ चली गई। इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पे ये हाई, ये लो और उसके बाद ये बाय। अब ये इंटरनल है। अब उसके बाद अगला सीन क्या हुआ कि अगला सीन यहाँ पे 9 और 26 पिलर्स की लाइन ने क्रॉस किया और दोबारा फिर सेल की तरफ, दोबारा फिर इसने क्रॉस किया, दोबारा फिर बाय की तरफ। अब H1 में ये स्टोरी चल रही है। तो मेरी नज़र में ट्रेड कैसे करनी है, वीकली के टाइम फ्रेम पर अगर ट्रेड करनी है तो जो करंट सिचुएशन के मुताबिक है मैं M15 के टाइम फ्रेम को सजेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे अगर H1 के टाइम फ्रेम पे देखें तो इंटरनल वेव्स की बुनियाद पे
ये हाई, ये लो और इस लो को ब्रेक करके से नीचे नहीं गई तो इंटरनल की बुनियाद पे हम क्या हैं, बायर्स हैं और दोबारा ये बाय की यहाँ से अपॉर्चुनिटीज हमें नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पे बनने वाला जो कलर है फ्यूचर्स कलर्स, ये वाला, ये फ्यूचर कलर्स हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में अभी जो ट्रेंड बनेगा वो बाय का, ये इंडिकेशंस है, एक राय है। अब जब तक प्राइस इससे नीचे क्लोज नहीं करती मेरे भाई, ये वाला बात ज़हन में रखिएगा, इससे नीचे क्लोज नहीं करती, हम अभी भी हर डिप से बायर्स हैं। और डिप पे बायर्स क्या है, ये वैल्यूज़, ये लेवल्स आपने खुद निकालने हैं, खुद नोट करने हैं, चूँकि मकसद आपको गाइड करना है और बताना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे सॉलिड कलर से ऊपर क्लोजिंग दे दी है, हाईली रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके सॉलिड कलर से ऊपर क्लोजिंग देना, 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर करना, मार्केट में क्या मूव दिखा रहा है, बाय की मूव्स दिखा रहा है। अब आते हैं M15 के टाइम फ्रेम पे और साथ में वेव्स के कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि वेव्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। लीजिएगा M15 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक इस वीक में मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल मार्क किए हैं करंट सिचुएशंस के मुताबिक। अब जो कि H1 के टाइम फ्रेम पे हम अपने इंडिकेटर की बेस पे हम बायर्स हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये हाईली रेजिस्टेंस का एरिया था 4943, जिसको मार्केट ने ब्रेक करके पहले रेजिस्टेंस ली, नीचे आया, यहाँ से इसकी रिस्पेक्ट मिली, मगर उसके बाद ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया। अब वेव्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये मेरा लो है M15 का और ये मेरा हाई है। अभी हाई कंफर्म नहीं हुआ, लो कंफर्म हो चुका है, क्योंकि इसने स्ट्रक्चरल बेस पे वेव्स की बेस पे इसको ब्रेक कर दिया है। और जब वेव्स ब्रेक करती है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसके बाद टेस्ट लेने आती है और उसके बाद इस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करती है जो पहला इसका हायर बना होता है। अब M15 के टाइम फ्रेम के मुताबिक जो रेजिस्टेंस के एरिया हैं, पहले तो रेजिस्टेंस के एरिया इस वीक में आप नोट कर लीजिएगा। मेरी नज़र में इस वीक का पहला रेजिस्टेंस का एरिया बनेगा 5090 फिर 5145। उसके बाद जो वीकली में सपोर्ट का एरिया है M15 के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मेरी नज़र में पहला सपोर्ट का एरिया बनेगा ये वाला, ऑलमोस्ट बनेगा 4790 और उसके बाद 4655। अगर इसको ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद इसके दरमियान कुछ नहीं है मेरे भाई, फिर डायरेक्टली हमारे पास 4402 है दोबारा। ये टेक्निकल एनालाइज, स्ट्रक्चरल एनालाइज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। M15 का मेरे पास इससे नीचे क्लोज करने की शक्ल में फिर नया लेवल बनेगा, जो डेली की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो है 4402 से नीचे अगर क्लोज करता है। अब प्राइस ने यहाँ से ऊपर जाके अगर यहाँ पे जाके ये यहाँ पे हाई बना के नीचे आता है तो ये मेरे पास पहला सपोर्ट का लेवल जो पहले रेजिस्टेंस का था, और उसके बाद ये डीप का लेवल दूसरा बनेगा 4790 फिर 4655। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक ऐसा एनालाइज आपको पूरी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा। जो भी फोरकास्ट करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको देखेंगे, कॉपी करेंगे, फिर आपके साथ ये लेवल शेयर कर देंगे अपने नाम से, और इसको भी ध्यान से चेक कर लीजिएगा कि आप वही लेवल्स हैं जो थोड़ा सा आगे पीछे करके 1-2 पॉइंट लगा के उन्होंने आप शेयर किए हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने यहाँ से कॉपी किया है और आपको नॉलेज दे दिया है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल बेस पे M15 की बेस पे हम यहाँ तक अगर ये नीचे आती है तो जब तक इसको नीचे ब्रेक नहीं करती ना M15 के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है 4655। जब तक मेरा ये लेवल सेव है हम तब तक M15 के टाइम फ्रेम पे बायर्स हैं, H1 के इंटरनल टाइम फ्रेम पे हम बायर्स हैं, डेली के टाइम फ्रेम पे हम बायर्स हैं, वीकली के टाइम फ्रेम पे हम बायर्स हैं और मंथली के टाइम फ्रेम पे हम बायर्स हैं। अब ये ऊपर वाले जो है ये टारगेट एरिया है। पहला टारगेट एरिया 490, 4155, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मेरे पास बनेगा 5450 और 5602। इन एरिया को आपने नोट करना है, अपने पास सेव करना है, चार्ट पे इसका फुटप्रिंट लगा देना है और इन जोन्स को अपने पास मार्क करके रख लेना है। क्या यहाँ से बेस्ट लेवल्स आपको बाय और सेल के मिलेंगे? अभी इंट्राडे के हवाले से H1 जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हम बायर्स हैं, M15 बाय में शिफ्ट हो चुका है और बाकी बड़े फ्रेम भी बायर्स में हैं, तो हम स्टिल बायर्स में हैं। मगर कोशिश करें कि जब मार्केट आपके जोन में आई, आपके पास आए, आपके स्टेशंस के पास आए, तो वहाँ से आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ लें, बाय के वाले से या सेल के वाले से। अब अगर मार्केट ऊपर बाय की तरफ जाती है ना, तो कम से कम जब तक M15 सेल में शिफ्ट नहीं होता, सेल की तरफ ना देखें। सेल शॉर्ट टर्म्स के वाले से है, बाय लॉन्ग टर्म्स के वाले से। दोस्तों ये थी वीकली फोरकास्ट, ये थी एनालाइज। बार बार कहता हूँ, अगर आपने ट्रेडिंग जर्नी को ऐसे कैरियर बनाना है तो इसको सीख लें। जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो सिर्फ ये सती बातें सीख के जोन मार करके बैठ जाएगा, माइट भी उसको समझ भी ना आए,
और वो लॉस करता रहे। सीखने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपकी राय क्या है, आपके लेवल्स क्या हैं, क्या लोग हमें कॉपी करके आपको बता रहे हैं? कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।